जिस वक्त चाहे वो मीडिया की स्क्रीन पे रूनुमा होकर हुकूमत को जो चाहे कहे, जो चाहे बोले और झूठ को इतना प्रमोट करे कि सच का जो पैगाम है वो दब जाए। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है, कानूनी जिम्मेदारी है कि जहाँ झूठ का प्रचार होगा वहाँ हुकूमत जो है हक और सच की बात अवाम तक पहुँचाने के लिए सामने आएगी, अपना मौक़िफ़ देगी और अवाम को उन हक़ाइक़ से आगाह रखने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करेगी। लिहाजा आज एक तरफ आपने देखा कि नैब को अंदर मुजरम लीग के नाम नहाद लीडरान एक एक करके अपने अपने गुनाह और कारस्तानियों का हिसाब देते रहे और जिसको मौका मिला ख़ुसूसी तौर पे मिस्टर बोतान अब्बासी जो हैं उन्होंने कराची में रूनुमाई करते हुए सबसे पहला टारगेट इमरान खान को रखा। लाहौर के अंदर जितने नौसरबाज अदालतों में आए, हर एक की तोपों के गोलों का रुख जो था वो इमरान खान की ज़ात थी। यहाँ तक कि कल आपने देखा कि एक झूठी राजकुमारी उसने एक फूलन देवी का रूप धार लिया और अब वो आस्तीने चढ़ा के फूलन देवी की तरह हर उस जगह पे जाके माहौल को कशीदा करके अवाम में नफ़रत फैला के इस मुल्क की जो वफाक की इकाइयों की अलामत सेनेट है, जहां चारों सूबों की जंजीर इकट्ठी होके एक यकजहती, कौमी वहदानियत और कौमी हम आहंगी को फ़रोग देता है ये इदारा, उसके इलेक्शन के हवाले से भी सवालिया निशान उठाए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ जुड़े हमारे इदारे जो हैं उनको भी इन्होंने ना बख्शा और अपनी रवायती सियासी जंग के अंदर उनको घसीटा। और आज का इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है कल के झूठी राजकुमारी के बयानिए की मौत साबित हुआ, क्योंकि कल इन्होंने वहाँ एक गठजोड़ की निशानदेही की थी, वहाँ गला फाड़ फाड़ के कमाल अदाकारी करते हुए ये बयानिया अवाम में बेचने की नाकाम कोशिश की थी कि इदारे, मुख्तलिफ तंजीमें या एजेंसीज जो हैं इस इलेक्शन की धांधली में मुलव्वस हैं। आज इलेक्शन के हवाले से कायम किया गया रेगुलेटर जो है उन्होंने जो अपनी राय दी है, हुक्म दिया है, हम इदारों का एहतराम करते हैं, हम इदारों को बाख्तियार बनाने और उनको आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने का वज़ीर आज़म का जो मिशन और अज़म है, इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला उसी की अक्कासी करता है। इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला इस बात की दलील है
कि इस नए पाकिस्तान में ना हुकूमत वक्त किसी जज के बच्चों को यरगमाल बनाती है, ना हुकूमत वक्त किसी जज को ब्रीफ केस की चमक से मरहूब करती है, और ना हुकूमत वक्त जो है कलाशनकोफों के साए में किसी जज से मनपसंद फैसले लिखवाती है, और ना टेलीफोन करके वक्त का वजीर आज़म या वजीर आला जजों को हदायत देता है और जिसकी टेप्स फिर बाद में लीक होती हैं। ये फैसला इस बात की आईनादारी करता है कि वजीर आज़म इमरान खान ने जो इस कौम से वादा किया था कि मैंने इन अदारों को आइन और कानून के ताबे करना है, मैंने शख्सियात से नहीं कानून की ताकत से अदारों को फाल बनाना है। जहां हम अदारे के फैसले का एहतराम करते हैं और उस अदारे के अंदर बैठे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम उसका आईनी सरबराह मानते हैं, वहाँ इस फैसले के हवाले से कानूनी चाराजोई का हक भी रखते हैं। इस फैसले के हवाले से कानूनी चाराजोई करना पीटीआई की क़यादत और वहाँ के उम्मीदवार का आईनी और कानूनी हक है। वज़ीर आज़म की क़यादत में जो पार्टी के सरबराह भी हैं, इस हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। अभी कुछ देर बाद हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी है और उसमें हतमी फैसला किया जाएगा कि हमने इसकी अपील में जाना है या हमने इस फैसले को मानना है। रही बात कि आज तक जो प्रे करता है किसी भी ऐसे वाक़े के खिलाफ कोई एप्लीकेंट आता है तो उस एप्लीकेंट की जो इस्तदा होती है उसको सामने रख के फैसला होता है। एप्लीकेंट ने इस्तदा जो की थी वो मखसूस पोलिंग स्टेशंस की थी। आरओ ने जो कल स्टेटमेंट दी है चंद दिन पहले, उसके अंदर भी इन राइटिंग उन्होंने मखसूस पोलिंग स्टेशंस में रीपोल की बात की थी, लेकिन सारे हलके को असर नौ रीपोलिंग की तरफ लेके जाने का फैसला जो है इसके हवाले से कानूनी और आईनी जो तरीक़ाकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत उसको इख्तियार करेगी। और जो इंटरेस्टिंग पहलू है कि डस्का के अंदर जिस तरह से आरओ और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कानून को हवा में अपने ही इलेक्शन कमीशन के क़वायदो ज़वाबित को पाँव के नीचे रोनते हुए पीएमएलएन की क़यादत को हर तरह से सहूलतकारी की, इस बात को देखने की ज़रूरत है कि तफसीली फैसले के अंदर आरओ साहब के हवाले से जो पीटीआई की उम्मीदवार और वहाँ की टीम के हदशात थे, उन उम्मीदवारान को जो एप्लीकेशंस उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की थी उन्हें किस तरह कंसीडर किया जाता है। ये तफसीली फैसला आने के बाद ही हम अपनी तरजीहात तय करेंगे। दूसरी चीज़ जो मेरे हवाले से कनीज़े दोयम ने
इल्ज़ामात लगा के ये कहा कि मेरी कस्टडी में किसी फार्म हाउस में जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को ले जाके इलेक्शन के रिजल्ट टेम्पर हुए हैं। मैंने उस कनीज़े दोयम को कानूनी नोटिस देने का फैसला किया। मैंने उसे चैलेंज किया कि अगर उसके पास अगले 24 घंटे के अंदर अंदर कोई प्रूफ है इस बात का, और आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में जियो लोकेशन से किसी भी फर्द की लोकेशन जज भी होती है और मुख्तलिफ जियो फेंसिंग से आप खुरे निकाल लेते हैं, तो मैं कनीज़े दोयम को ये कहती हूँ कि या अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो बुतान तराशी की है इससे जुड़े सबूत सामने लाए, अदरवाइज वो माफ़ी मांगे, और अगर ये दोनों काम वो नहीं करती तो फिर शाही ख़ानदान के ख़जाने से मैं जो उसके ऊपर डेफमेशन फाइल करने जा रही हूँ उसके ख़जाने से कुछ मुझे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.